हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स एंड बिर्मिंघम फ्यूनिक्स के बीच, जो कि 11 बजे होगा। ये मैच रात को रोज़ ही होता है। मैन लीग का मैच है, 100 बॉल्स मैन लीग का मैच। तो बिर्मिंघम फ्यूनिक्स जो टीम है, अभी तक प्रदर्शन इनका एवरेज रहा है। और ट्रेंट रॉकेट्स टीम मुझे बहुत पसंद है। ट्रेंट रॉकेट्स का एक मैंने मैच देखा था, आप लोग तो शायद सारे देखते होंगे। एक्चुअली मैं फ़ुटबॉल में बिज़ी रहता था पहले, अभी फ़ुटबॉल फैंटेसी में है नहीं, तो अभी मेरा ध्यान क्रिकेट पे है। तो मैंने एक मैच देखा था ट्रेंट रॉकेट्स का, तो बड़ा तगड़ा मेरे को इनकी ओपनिंग बॉलिंग पेयर लगा था भाई। डेविड विली की स्विंग बहुत होती है बॉल शुरू के ओवर्स में, भले ही विकेट आया ना आए, विकेट आने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो ट्रेंट रॉकेट्स टीम इज़ अमेजिंग टीम। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। कोशिश करूँगा मैं ओपन टीम देने की भाई, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। लिंक हमेशा काम करता है इस चैनल का, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एनी टाइम। तो आगे बढ़ते हैं सीधा स्टैट्स की ओर। सबसे मेन बात यह है कि ये लीग का 31वां मैच है। टोटल 36 मैच होने थे, जिसमें एक फ़ाइनल भी है। 36 जो मैच होगा वो फाइनल मैच होगा। तो अब ये क्या है कि इस ग्रुप स्टेज के मैचेस के बाद ये तो क्वालिफाइज हो गए हैं, ठीक है। ये क्वालिफाई 1-2 के ऐसे मैचेस चल रहे हैं। अभी तुम्हें असली मज़ा आएगा सेमीफाइनल में और फाइनल में, ठीक है। तो ये ट्रेंट रॉकेट्स एंड बीपीएच का एक जो ये आप मैच देख रहे हो, इन दोनों टीमों का मैच एबंडन हो गया था पहले। तो ये इस सीज़न का पहला मैच खेलेंगे आपस में। तो ये भी मैच नॉटिंगम में है, जहाँ पर वुमेन लीग का मैच हो रहा है। उसी पिच पे ये मैच खेला जाएगा। पिच शायद वो ना हो, लेकिन मैच उसी स्टेडियम में, उसी वेन्यू में। तो पिच 55% यहाँ बैटिंग रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पिचेज़ हैं ऑलमोस्ट लिटिल बिट बैट को फेवर थोड़ा कम करती हैं। दैट्स वाई भाई बॉलिंग का प्रेशर ज़्यादा रहता है। जिस बॉलर ने भी यहाँ विकेट निकालनी है वो किसी भी तरीके से विकेट निकाल सकता है। जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो यहाँ दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग बहुत कम चलती है। यहाँ बहुत बैलेंस्ड पिच है, ये बॉलिंग का बहुत साथ देती है। तो 45% ये पिच बॉलर्स के साथ है। तो खुद सोचो 45 इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंट के मेन खिलाड़ियों की बात करें, स्पेशली बैट्समैन एंड ऑलराउंडर्स की, तो सबसे पहले है टॉम बेंटन एंड जे रूट। देखो मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा, आई नो बेंटन एक बहुत कमज़ोर खिलाड़ी रहा है। जब एक बार ये कोई पीछे लीग चल रही थी, वहाँ पर ना 10 ओवर का मैच होता है, पता नहीं कौन से मैच थे। तो 10 ओवर के मैचेस के अंदर ये ओपनर आता था भैया। हर मैच में 0, कभी 2 रन, कभी 4, कभी 6, कभी 10, कभी 0, कभी 1, कभी 2। मतलब ये चल रहा था बेंटन का। तो मैंने बेंटन को उस दिन से मेरे को बड़ी नफरत सी हो गई थी, लेकिन अभी इस सीज़न बेंटन को एक अच्छा प्रदर्शन करते देख रहा हूँ। लेकिन जे रूट तो भैया मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। रूट हो गया, बेन स्टोक्स हो गया, विराट कोहली हो गया, ये सारे भैया लीजेंड प्लेयर में आते हैं। जब इनका नाम किसी भी लीग में लिया जाता है, भले ही वो छोटी डोमेस्टिक लीग हो, भले ही वो इंटरनेशनल मैच हो, तो वो बहुत हाईलाइट होता है। इसलिए जे रूट हमेशा हाईलाइटेड ही रहेगा। और कैप्टन क्या वाइस कैप्टन सब रख सकते हो इसे। जे रूट इज़ अ ग्रेट कैप्टन ऑप्शन, टॉप ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद स्टोइनिस, गुड स्ट्राइक रेट बट समटाइम फ्लॉप। इसकी बैटिंग का मतलब बॉलिंग करेगा ये 10 गेंदे डाल सकता है, 15 डाल सकता है, मैक्सिमम 20 भी डाल सकता है। बट मुझे उम्मीद नहीं है 10-15 गेंदे देंगे इसे। मतलब कहने को भैया 100 बॉल में 3 ओवर मिलेंगे इसे, 2.5-3 ओवर खेलने को, बॉलिंग कराने को। और स्टोइनिस की बैटिंग क्या है ना, चल गई तो छक्के, पागल हो जाएगा। याद है ना सनराइज़र्स हैदराबाद का क्या हाल किया था, मोहम्मद शमी को भैया लास्ट डेथ ओवर में 4 बॉल पे 4 छक्के मारे थे इसने। स्टोइनिस को ही वो चीज़ दिमाग से निकलती नहीं है। तभी स्टोइनिस गुड स्ट्राइक रेट से खेलने वाला है। आउट तो आउट, चल गए तो चल गए, ये हिसाब है। उसके बाद आर अहमद का क्या है, 3.5 ओवर बॉलिंग करेगा, मतलब 20 गेंदे कराएगा पूरे ओवर में। 20 बॉल्स पूरे मैच में कराएगा, 20 गेंदे, ठीक है। इसमें से ये बंदा 1 डाउन या 2 डाउन आएगा। तो आर अहमद एक ऑलराउंडर है। अगर रूट उड़ गया ना, रूट अगर 5-10 रन पे उड़ गया, मान लो अगर उड़ गया और आपका कैप्टन हुआ, तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। लेकिन आर अहमद अगर 0 पे भी उड़ गया, तुम्हें डर नहीं होगा। तुम्हें पता है भाई अभी साले की बॉलिंग आनी है और वो बंदे ने 20 गेंदे डालनी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। प्लस ये स्पिनर है, और इंग्लैंड की बॉलिंग पिच में स्पिन क्या कांड करती है तुम्हें अच्छी तरह पता है। मानता हूँ पेसर्स का अपना काम है, पेस पकड़ती है, लेकिन स्पिन इज़ स्पिन। स्पिनर को कभी हल्का मत आंकना, ठीक है। उसके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट वाला कोई इनका मतलब बैट्समैन या कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो अच्छी इकनॉमी दे रहा हो। वो इकनॉमी जो अच्छे दे रहे हैं वो नीचे हैं। देखिए भाई डेविड विली छक्के तो बहुत खाता है, लेकिन स्विंग होती है भाई इसकी गेंद शुरुआती ओवर में। मेरे को ना वो बढ़िया लगता है। नई गेंद से भैया स्विंग करवानी है तो डेविड विले को भेज दो यार, तगड़ा प्लेयर है यार, मेरे को मतलब बढ़िया लगता है। डेविड विले लोगों को पसंद हो या ना हो, मेरी तो शुरू से पसंद रहा है। डेविड विले को तो मैं कभी बड़ा प्लेयर, मतलब कभी छोटा प्लेयर मैंने माना ही नहीं, हमेशा बड़े प्लेयर के तौर पे ही देखा है डेविड विले, ठीक है। उसके बाद स्पिन बॉलर ह्यूट
ह्यूज विकेट टेकर कौन है? आर अहमद ही है, ठीक है, तभी मैंने इसका नाम नहीं दिया। और उसके बाद इनका सेकंड प्लेयर है एल फर्ग्यूसन, बेस्ट पेसर एंड की प्लेयर। यहाँ पर 3 न्यूजीलैंड के प्लेयर खेल रहे हैं, एक फर्ग्यूसन खेल रहा है और ऑपोजिशन में ट्रेंट बोल्ट और मिलने खेल रहे हैं। वो भाई अभी तो टीम साउथी भी था, पूरी न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है भाई। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ बीपीएच के मेन खिलाड़ियों की, बॉलर्स की तो बात हो गई, तो बीपीएच टीम के जो मेन प्लेयर हैं बैट्समैन और ऑलराउंडर, वो है बैन डकेट। बैन डकेट बेस्ट स्ट्राइक रेट वाला ओपनर है। समटाइम्स अगर आप इस प्लेयर को देखते हो तो इसने याद होगा कि पिछले टेस्ट मैचेस में क्या क्या कारनामे किए थे हमारे इंडिया के खिलाफ, इसकी सेंचुरी भी मारी थी इसने अभी। तो बैन डकेट अभी अगर T20 की इसकी बात की जाए तो T20 में भैया इसकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर हो जाती है, कई बार पागल हो जाता है भाई, इतना तगड़ा खेलता है। बैन डकेट फॉर्म में आ गया देन डेफिनेटली मैं तो कहूँगा लो, छोड़ना भी मत गलती से। उसके बाद लिविंगस्टन फेवरेट प्लेयर है उसका, हरभजन सिंह का। मैंने एक बार कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें उसने कहा था कि लिविंगस्टन अगर चल गया तो वो पागल हो जाता है। तो ये मेरे को तो, मैं तो उसे लेता नहीं था आईपीएल में फ्लॉप था ये। तो मैंने यहाँ पर देखा भैया सबसे ज़्यादा स्कोर ही इसके हैं, हाईएस्ट स्कोर है इसकी पूरी टीम में। ऑलवेज़ हार्ड हिट भाई, कभी भी ये बंदा तुम ऐसे नहीं देखोगे, अगर इसने स्लो खेलेगा ना तो ये आउट हो जाएगा। तुम इसे बोलोगे ना भैया चिपक के खेल, धीरे खेल, आउट हो जाएगा। इसकी बैटिंग है 200-250 स्ट्राइक रेट वाली, आउट तो आउट, चल गए तो चल गए। और छक्के इतने लंबे, और प्लस इंग्लैंड में मैच है, होम पिच नहीं, होम कंट्री में मैच है, तो तुम्हें पता है भैया क्या होने वाला है। उसके बाद बैथल मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बीबीएल में ये बंदा ना कैप्टन भी था, प्लस मैंने इसको सेकंड टाइम आरसीबी में देखा था। पहले मैच में मैंने लिया था, इसने 50 भी मारी थी, पता नहीं 45-50 रन मारे थे। तो बैथल मेरा फेवरेट हो गया भाई। बेस्ट पावर हिटर इन मिडल ऑर्डर में अगर गंदी बैटिंग चाहिए, गंदी मीन्स अच्छी, किस वे में बोल रहा हूँ समझो। अगर जे बैथल की जैसी बैटिंग चाहिए ना तो वो बैथल ही कर सकता है और कोई नहीं। और मिडल ऑर्डर के अंदर और भैया 10-15 गेंदे भी कराएगा, तो ऑलराउंडर हो तो ऐसा हो, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ, देखो भाई नॉर्मल बॉलर बट समटाइम फ्लॉप में बी हॉवल का नाम है। बी हॉवल को सर पे चढ़ा रखा है। तुमने हॉवल को कितनी बार चलते देखा है? हॉवल को जब मैं पहले अपनी टीम में लेता था तो एज अ ऑलराउंडर लेता था, मैंने कभी भी इस बंदे को एज अ बॉलर लिया ही नहीं, क्योंकि हॉवल की बैटिंग अच्छी हुआ करती थी मिडल ऑर्डर्स में। लेकिन हॉवल को यहाँ पर लोग बॉलर के तौर पे कैप्टन तक रख रहे हैं जीएल्स में। वो क्यों रख रहे हैं? उनको लग रहा है 4-5 विकेटें ले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। 4-5 विकेट तुम निकाल दो भैया, 20 गेंदें मिल रही हैं सिर्फ बेचारों को, कभी कभी वो भी नहीं मिलती। तो बी हॉवल अगर 2 विकेटें भी ले गया ना तो वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, 2 विकेटें बहुत है, मैक्सिमम है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट थोड़ा फॉर्म में नहीं है, बट आप किसी के एक्सपीरियंस को हल्का नहीं आंक सकते। तुम्हें पता है ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में जब ओपनिंग ओवर करता था मुंबई इंडियंस से तो क्या कारनामा करता था। पहली ओवर में विकेट ना आए ऐसा हो नहीं सकता था, ट्रेंट बोल्ट ऐसा प्लेयर था। और ये स्विंग का किंग है भाई। तुम इसलिए ट्रेंट बोल्ट को हल्के में मत लेना। और मिलने नया तो नहीं है, बट मिलने को ना मेरे हिसाब से थोड़ा सीखना चाहिए। मतलब मिलने का नाम मैंने गुड पेसर में दे दिया है, बट ये विकेट लेगा कि नहीं इस बारे में अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा कि भैया ट्राई कर लो। विकेट टेकिंग रेशियो थोड़ा कम है, इकोनॉमी कई बार इसकी बहुत ऊपर हो जाती है, दैट्स वाई मिलने को छक्के भी बहुत पड़ते हैं। लेकिन मिलने अगर विकेट टेकिंग की जहाँ बात है तो वहाँ पर डेथ ओवर्स में विकेट आ सकती है। डेथ ओवर में एक बच्चे को भी भेज दोगे ना वो भी विकेट ले आएगा भाई। डेथ ओवर में विकेट आ गई तो आ गई, बाकी मिडल ऑफ द मैच में विकेट लेना इसके लिए मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर टीआरटी के विनिंग चांस है 75%, बट ये 75-50 में बदल सकते हैं अगर लिविंगस्टन और बैन डकेट चल गए। अगर डकेट और लिविंगस्टन चल गए तो सामने वाली टीम को पेल देंगे, ये मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। और जो टीम टॉस जीत के बैटिंग लेगी उसके हारने के चांस हैं। जो टीम पहले बॉलिंग करेगी फर्स्ट इनिंग में उसके जीतने के चांस 75% ही है। तो कोई भी हो सकता है, काफ़ी कुछ टॉस पे भी डिपेंड है। तो हम चलते हैं टीम की ओर, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट क्रिएट अभी की नहीं थी, मैं एक्चुअली ड्रीम 11 पे तो क्रिएट कर चुका हूँ, बट जंबो पे अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग में जे क्लार्क द विकेट कीपर एज अ कैप्टन तो लोग इसे लेंगे नहीं, बट कोई भी बेवकूफ़ ही होगा जो इसको अपनी टीम में छोड़ेगा। इसकी जगह और कोई आप ले भी नहीं सकते। सबसे मेन अगर इनकी टीम में कोई बंदा है, कोई प्लेयर है तो वो यही है। उसके बाद अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ दैन जे रूट अमेजिंग, इंग्लैंड का भैया सबसे पावरफुल प्लेयर। बैन स्टॉक्स, जे रूट, जेसन रॉय, जॉस बटलर, यार ये अलग है यार। मतलब ये अलग खेलते हैं भाई। जितने भी इनकी उम्र भले ही 30-32 साल हो, लेकिन आज के लड़के 22-21 साल वाले भी इनकी तरह नहीं खेल सकते। ये बहुत अलग है भाई। इनको आप T20 खिला लो वहाँ पे चल जाएगा, 100 बॉल मैच खिला लो वहाँ चल जाएगा, ODI खिला दो वहाँ भी चल जाएगा, टेस्ट खिला दो वहाँ भी चिपक जाएगा। मतलब
रूट अलग है भाई, रूट जैसा प्लेयर ही नहीं है, ये विराट कोहली है अपने इंग्लैंड का। और बीपीएच की अगर बात करें, बीपीएच टीम में बैन डकेट को लोग छोड़ेंगे, उनको लग रहा है चल नहीं रहा, मैं भी मानता हूँ चल नहीं रहा, लेकिन भैया आप इतनी जल्दी कैसे मान गए नहीं चल रहा। पीछे आपने टेस्ट मैचेस नहीं देखेगा, क्या कारनामा कर रहा था वो टेस्ट में भाई। बैन डकेट पागल हो जाता है, चल जाए तो चौके रुकते नहीं हैं इसके। और आगे अगर मैं बात करूँ, टी बेंटन को मैं लूँगा ज़रूर। टी बेंटन के बाद स्मीड का नाम मैंने उधर दिया नहीं, मुझे स्मीड इतना पसंद नहीं है। मैंने स्मीड को पहली बार ना वहाँ देखा था, पता नहीं इनका कोई टूर्नामेंट होता है बिग, अरे यार कोई टूर्नामेंट होता है, मैं नाम भूल गया हूँ, ब्लास्ट T20 करके, ब्लास्ट, बिग बैश की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लैंड की लीग की बात कर रहा हूँ, ब्लास्ट T20 करके। वहाँ पर स्मीड बड़ा गंदा खेला था भाई, तब से मुझे नफरत है। उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन के अंदर मार्कस स्टोइनिस कन्फर्म, लिविंगस्टन कन्फर्म, और डेविड विली इज़ नॉट ऑलराउंडर। मैंने कभी इसको बैटिंग पे ज़्यादा रन करते नहीं देखा। देखो छक्का कोई भी मार देगा, वो तो भैया चहल और अर्शदीप भी मार देते हैं कभी कभी, वो छोड़ दो। अगर आप सोच रहे हो कि ऑलराउंडर वाली बात है, राशिद खान बॉलर है, क्या खेलता है भाई वो क्रिकेट, क्या बैटिंग करता है, तो ये वैसी बैटिंग नहीं है डेविड विले की, ये थोड़ा बहुत ही खेलना जानता है। उसके बाद आर अहमद के बाद नीचे से एक ना प्लेयर है बैथल कैन डू बॉलिंग एंड बैटिंग, अगर बैटिंग आ गई तो। बाकी बॉलिंग सेक्शन इनका मजबूत रखो, ट्रेंट बोल्ट को लो, उसके बाद फर्ग्यूसन को लो, मिलने को छोड़ना है छोड़ सकते हो, एस कुक को भी छोड़ सकते हो, सी वुड को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मिडल ओवर्स में करेंगे 10-15 गेंदें, तो इनकी जगह पर आप होवल या बैथल में से एक प्लेयर ले सकते हो। मेरा ध्यान होवल की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही टीम के हैं और होवल को ओवर थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। मैं बैथल का फ़ैन हूँ, बट मैं बैथल को शायद ड्रॉप करूँगा, बाकी मैं बाद में सोचता हूँ। और कैप्टन की अगर बात करूँ, देखो लोग जिसे मर्जी रख रहे हैं, तुम बेवकूफ़ी मत करो, आर अहमद को रखो, वाइस कैप्टन लिविंगस्टन को रखो। लोग बोलेंगे रूट को क्यों नहीं रख रहा, तुमने रखना रख लो भाई, लेकिन रेहान अहमद जो कर रहा है वो हमें दिख रहा है, 20 गेंदे कराता है, 1 डाउन आता है। कौन आ रहा है भाई, लिविंगस्टन बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग क्या करता है, बॉलिंग में उसकी एक नॉर्मल सी स्पिन है। आर अहमद इज़ अ प्रॉपर बॉलर, लिविंगस्टन एक पार्ट टाइम बॉलर है, इसलिए मैं इसको कैप्टन नहीं रखने वाला। हाँ बैटिंग में कुछ कर गया तो कर गया, बाकी रेहान अहमद की बैटिंग भी बड़ी अच्छी है। अभी इसने 45 रन बनाए थे पीछे कुछ 2-4 मैच पहले, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने किसी को रिमूव करके किसी को लेना है तो मैं उसके लिए आपको मार्क कर दूं, डेविड विली ओपनिंग बॉलिंग करेगा, तुम इसे मत निकालना। अगर तुम्हें किसी को निकालना ही है तो मैं तुम्हें राय दूंगा कि बी हॉवल की जगह पर तुम किसी को भी ले सकते हो, ये मस्ट पिक नहीं है, ठीक है। तो ये री टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।